हे गाइस, आप लोग कैसे हैं? तो आज लेक्चर नंबर 5 है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सॉल्ट्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, लेक्चर नंबर 2 3 में हमने एसिड्स पढ़े थे, लेक्चर नंबर 4 में हमने बेस पढ़े थे। काफ़ी डिटेल में इन पर डिस्कशन किया था। तो क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो सॉल्ट है। हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पीएच वैल्यू के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पीएच वैल्यू के ऊपर हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 में भी डिस्कस किया था और आज भी जो उसका कुछ पार्ट जो था, रिमेनिंग पार्ट जो है वो आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अनुराग सक्सेना है और हमारा यूट्यूब चैनल कंपाइल्ड एजुकेशन आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन की वीडियोस लाता रहेगा। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच। सॉल्ट है, वो हम अब पढ़ेंगे सॉल्ट क्या होता है, लेकिन पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा सा रह गया था जो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो हम इसमें कंप्लीट करते हैं। तो पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने पीएच वैल्यू पढ़ ली थी कि क्या पीएच वैल्यू होती है, एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है, बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है। ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। आज हम देखेंगे कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में। हमारी जो लाइफ है उसमें पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, पीएच चेंज होने से क्या हमारे एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला पीएच है, फर्स्ट जो है वो ये है कि पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच भी होता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एसिड होता है। अब वो एसिड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एसिड है, डाइल्यूट एसिड प्रेजेंट होता है। अगर उसका पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा यानी लो हो जाएगा, यानी एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो देखते हैं क्या होता है। डाइल्यूट HCl हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सेस एसिड इन स्टमक कॉजेज एसिडिटी इन डाइजेशन। जैसा कि आपको पता होगा कभी कभी हमें एसिडिटी हो जाती है। वो एसिडिटी होने का यही रीज़न है कि हमारे जो स्टमक में एसिड जो होता है, एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, HCl एसिड, डाइल्यूट HCl एसिड प्रेजेंट होता है। वो डाइल्यूट HCl एसिड क्या करता है, हमारा जो फूड होता है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी जो एसिड है उसका अमाउंट बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब है एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है हमारा स्टमक में, तो एसिडिटी बोलते हैं। इसी वजह से उसको एसिडिटी हो जाती है, फिर इनडाइजेशन हो जाता है, इनडाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब एसिडिटी हो जाती है, हमारे को पेन होने लग जाता है, दर्द वगैरह होता है हमारे स्टमक में, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। अब एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स भी बोल सकते हैं आप उसको, या बेस भी बोल सकते हैं, दो अलग दूसरे तरीके से, क्योंकि बेस ही है जो एसिड्स को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। एंटासिड्स वो चीज़ें होती हैं जो एसिड्स को कम करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर हमारे स्टमक में कभी एसिड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एसिडिटी हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, कुछ एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स लेते हैं, उन एंटासिड्स में क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, या फिर वो एंटासिड्स जो है जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, MgOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। तो ये जो हम जो भी हमारा इनो वगैरह लेते हैं या फिर और भी कई सारे टेबलेट्स आते हैं, सिरप आते हैं, वो लेते हैं हम, उनमें क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। एक और है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी होता है उसमें, बेकिंग सोडा भी एक बेस है। वो बेकिंग सोडा भी अगर हम ले लेते हैं तो हमारा जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। एसिडिटी का मतलब जो इसमें HCl था जिसकी अमाउंट बढ़ गई थी, ज़्यादा एक्सेस एसिड हो गया था हमारे स्टमक में, अगर हम एंटासिड्स लेते हैं, यानी एसिड तो ऑलरेडी हमारे स्टमक में है और हम बेस ऐड करते हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं चीज़ें, चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या फिर MgOH का होल ट्वाइस या कुछ ऐसे एंटासिड्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा एसिडिटी कम हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अगर हमने एसिडिटी हुई है और हमने बेकिंग सोडा या फिर MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम है जिसका, अगर हमने एंटासिड्स ज़्यादा अमाउंट में ले लिए, अगर कभी हमने एंटासिड्स ज़्यादा अमाउंट में ले लिए, तो इसका मतलब यह है कि जो एसिड है वो उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब कभी पूरी तरीके से हमारा एसिड जो स्टमक में है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब भी हमें प्रॉब्लम होगी। तब क्या प्रॉब्लम होगी कि हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। फूड डाइजेशन के लिए एसिड का होना ज़रूरी है हमारे स्टमक में, इसलिए डाइल्यूट HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। तो इसलिए हमें एंटासिड्स लिमिट में लेने होते हैं ताकि जो एसिड है वो हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन कभी कभी एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है।
इसलिए हमें एंटासिड्स लेते हैं, लेकिन वो लिमिट में लेते हैं और लिमिट में ही लेना चाहिए। ओके, तो ये हमारी पहली जो एवरीडे लाइफ थी, एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस थी पीएच की, कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये है हमारी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का रोल है। ओके, सेकंड जो है हमारी, सेकंड में है कि टूथ डिकेड कॉज बाय एसिड्स। आपने देखे होंगे टूथ जो होते हैं डिके हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं और दांत झड़ने लग जाते हैं, उनके ऊपर से लेयर निकलने लग जाती है, या दांत खराब हो जाते हैं, टूथ डिके होने लग जाते हैं। तो टूथ डिके कैसे होते हैं? टूथ डिके में भी एसिड पीएच का इंपॉर्टेंस है, पीएच वैल्यू का रोल है। क्या रोल है? टूथ डिके होते कैसे हैं? टूथ डिके कैसे होते हैं? जब कभी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे टूथ में, टीथ में लगे रह जाते हैं। जब वो टीथ में लगे रह जाते हैं, हमारे दांतों में फूड पार्टिकल लगा रह जाता है, तो वो क्या करता है, जो आसपास हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है। वो बैक्टीरिया वो खाना खाने के लिए हमारे टूथ में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे खाना जो है खाने में शुगर होता है, और शुगर को वो खाते हैं, वो उनका तो खाना हो जाता है, लेकिन वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। वो जो बैक्टीरिया हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे माउथ में, हमारे टीथ के ऊपर। इसी वजह से वो एसिड क्या कर जाता है, अगर उसका एसिड, अगर जो उन्होंने एसिड प्रोड्यूस करा है बैक्टीरिया ने, अगर उसका पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से ज़्यादा हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, क्योंकि 5.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बेस ही बन जाएगा, एसिडिक बिहेवियर कम हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाता है, यानी 4 हो जाता है, 3 और 5 हो जाता है, तब हमारे टूथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से डिके होना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे टूथ जो हैं ख़राब हो जाते हैं, टीथ ख़राब हो जाते हैं। तो यही है, हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड्स, यानी हमारे जो माउथ में शुगर प्रेजेंट होता है, शुगर जो हमने खाना खाया उसमें हमें मिलता है, वो कुछ फूड पार्टिकल शुगर जो है हमारे दांत में लगा रह जाता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर पार्टिकल से एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी वो खाते हैं, लेकिन वो तो अपना खाना खा लेते हैं, लेकिन एसिड रिलीज करते हैं वहाँ पे। एसिड जब रिलीज करते हैं, तो जब कभी उस एसिड की पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से नीचे चली जाती है हमारे माउथ में, तो टूथ्स क्या कर जाते हैं, स्टार्ट कर जाते हैं, डिकेइंग स्टार्ट कर जाते हैं, डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है, डिकेइंग का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ठीक है, हो गया डीके स्टार्ट। अब हमें करना क्या चाहिए? तो इसका जो हमारा ट्रीटमेंट है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह टूथपेस्ट से अपने दांत जो है वो ब्रश करते हैं अच्छी तरीके से। टूथपेस्ट से इसलिए करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर बेस प्रेजेंट होता है, यानी जो टूथपेस्ट में केमिकल प्रेजेंट होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जो भी वो उसमें केमिकल डाल के देते हैं, जो भी उसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उस लिक्विड में, वो बेसिक नेचर का होता है। वो बेसिक नेचर का होता है, इसी वजह से जब कभी एसिड बढ़ जाता है हमारे माउथ में, एसिड की वैल्यू 5.5 पीएच वैल्यू कम हो जाती है एसिड की, तब एक्सेस एसिड को यानी जब अमाउंट बढ़ जाता है एसिड्स को, तो उसको कम करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। और टूथपेस्ट के अंदर बेसिक नेचर के केमिकल या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट यही है कि जब कभी हमारे दांत डिके होते हैं, तो होने से पहले ही हमें टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ब्रश अच्छी तरीके से हमारे दांत करने चाहिए, ताकि जो एसिड प्रेजेंट हो जाता है वो बेसिक नेचर या बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारे दांत ठीक रहें। तो दूसरी इंपॉर्टेंस यही है पीएच वैल्यू की, कि हमारी टूथ जो है वो डिके होना स्टार्ट कर जाते हैं ऑफ एक्सेस एसिड, कॉज्ड बाय एक्सेस एसिड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। ओके, तो पहली पढ़ ली हमने, दूसरी पढ़ ली, उसके बाद जो तीसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है सॉइल और प्लांट ग्रोथ के ऊपर। सॉइल और प्लांट ग्रोथ के ऊपर क्या है कि अगर जब कभी सॉइल का पीएच जो होता है, सॉइल का पीएच अगर न्यूट्रल ना हो, या तो वो ज़्यादा बेसिक हो जाए इस पीएच, सॉइल का पीएच, या फिर ज़्यादा एसिडिक हो जाए, तब क्या होता है, जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो ख़राब हो जाती है, या फिर प्लांट जो है वो उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता, उतनी अच्छी तरीके से अपना फ्रूट जो है उसका वो नहीं दे पाता है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है उसकी पीएच जो है वो या तो बहुत बढ़ जाती है, यानी बेसिक नेचर की हो जाती है पीएच सॉइल, या फिर उसकी पीएच वैल्यू, सॉइल की पीएच वैल्यू बहुत लो हो जाती है, 7 से बहुत लो हो जाती है। तो
इसलिए वजह से वो एसिडिक हो जाती है पीएच वैल्यू सॉइल की, और वहाँ पर प्लांट ग्रोथ नहीं होती है या उतनी अच्छे से नहीं होती है, हेल्दी ग्रोथ नहीं होती है प्लांट की। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब कभी हम सॉइल को इसलिए टेस्ट करते रहते हैं बीच बीच में कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक होगी तो वहाँ पे हम बेसिक कुछ सब्सटेंस है जो डालते हैं प्लांट्स में, सॉइल में डालते हैं, ताकि वहाँ की जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बनी रहे, सॉइल न्यूट्रल रहे, ज़्यादा एसिडिक भी ना हो, ज़्यादा बेसिक भी ना हो। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अ हेल्दी ग्रोथ व्हेन सॉइल हैज अ स्पेसिफिक पीएच रेंज व्हेन शुड बी नाइदर बेसिक नॉर हाईली एसिडिक इन नेचर, यानी ना ही तो बेसिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए। तो ये तीसरी हमारी इम्पोर्टेंस पीएच की जो हमारी डेली लाइफ में है वो ये थी। नेक्स्ट अगर है तो नेक्स्ट वो ये है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ये कई बार पूछी भी जाती है एग्जाम में कि सेल्फ डिफेंस क्या है एनिमल्स का प्लांट में, इसमें क्या पीएच वैल्यू, एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, क्या पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या रोल है। तो जब कभी आपने देखा होगा हनी बी जो है वो स्टिंग करती है किसी पर्सन को, हनी बी क्या करती है किसी पर्सन को काट लेती है, डंक मार देती है, तो वो क्या करती है, एक एसिडिक लिक्विड होता है उसके स्टिंग में, वो एसिडिक लिक्विड उस जहाँ जिस जगह उसने काटा होता है उस स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। जब वहाँ पर इंजेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है या फिर पेन होने लग जाता है काफ़ी, उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ बेस लेते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे बेकिंग सोडा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बेकिंग सोडा को उसके ऊपर क्या करते हैं, रब करते हैं। बेकिंग सोडा या कोई भी बेस ले लेते हैं, उसके ऊपर रब करते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए, पेन कम हो जाता है। तो जब कभी भी हनी भी स्टिंग करती है किसी पर्सन को, तो एक एसिडिक लिक्विड होता है, और उस लिक्विड का भी हमें नाम नहीं पता, लेकिन वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर नाम पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। एसिडिक नेचर का होता है, आप इतना ही ध्यान रखिए, आपकी बुक में भी नहीं है। एसिडिक नेचर का होता है, वो स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिक होता है, इसी वजह से हमें काफ़ी पेन होती है और स्वेलिंग भी हो जाती है उतने एरिया में। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई बेकिंग सोडा या कोई भी किसी भी टाइप का बेस उसके ऊपर रब करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और वो ठीक हो जाता है। ये तो था आंट बी का। अगर आपने कभी देखा होगा आंट स्टिंग हो जाती है, यानी कभी चींटी जो है वो काट लेती है, तो आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, दोनों का सेम नेम है, सेम ही है, नेम अलग अलग है, केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है। मिथेनोइक एसिड जो है वो क्या है, कभी भी आंट जो है हमें काटती है तो मिथेनोइक एसिड उसमें रिलीज हो जाता है, इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। जब कभी मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाता है, आंट करती है, तो उतने बीच में बर्निंग पेन होने लग जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। तो इसी वजह से हम वहाँ पर अगर हम कभी बेस यूज़ करें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आंट स्टिंग इसी वजह से जब कभी चींटी काट लेती है तो हमें दर्द होता है, बिकॉज वो मिथेनोइक एसिड उतने एरिया में जहाँ पे उसने स्किन पे काटा होता है, स्टिंग करते हैं, आंट जो है स्टिंग करती है, तो उतने एरिया में, स्किन के उतने एरिया में थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो जाती है और बर्निंग पेन होता है। ओके, उसके बाद है एक प्लांट। ये तो एनिमल्स की बात हो गई, है प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, जब कभी पर्सन, आपने एक नेटल प्लांट होता है, आपने अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, एक नेटल प्लांट होता है जिसके लीव्स में छोटे छोटे से कांटे होते हैं। वो कांटे अगर किसी इंसान को टच कर जाते हैं या फिर किसी भी पर्सन में वो इंजेक्ट कर हो जाते हैं, तो वो जो नेटल की जो लीव्स होती हैं उसमें हेयर लाइक कह सकते हैं, कांटे होते हैं, वो इंजेक्ट हो जाते हैं मिथेनोइक एसिड। यानी व्हेन अ पर्सन टच लीव्स ऑफ नेटल प्लांट, यानी जब कभी एक इंसान किसी भी नेटल प्लांट को टच कर लीव्स किसी नेटल प्लांट की किसी भी लीव्स को टच करता है, तो जो नेटल प्लांट्स के लीव्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, वो इंजेक्ट कर देते हैं मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, वो इंजेक्ट कर देते हैं स्किन के अंदर, इसलिए वहां भी हमें क्या होता है, दर्द होता है। तो ये एक तरीके का सेल्फ डिफेंस होता है किसी भी प्लांट और एनिमल का, कि वो अपने आप को कैसे बचाते हैं, सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं, वो हमें स्टिंग, जैसे कि आंट और बी करती हैं, हनी बी, वो स्टिंग कर देती हैं हमारे अंदर एक एसिड। और वैसे ही क्या करते हैं, एक प्लांट जो होता है नेटल प्लांट, वो भी हमें को ऐसे ही एसिडिक मिथेनोइक एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे हमें पेन होता है और हम दूर हो जाते हैं उस प्लांट से। तो एक तरीके का ये सेल्फ डिफेंस है प्लांट्स और एनिमल्स का। तो ये था हमारा चार जो थे वो इम्पोर्टेंस थे, पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये चार ही हैं जो मेन है, आपकी बुक में भी यही है।
और बोर्ड में इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो 4 जो थे वो हमारी पीएच का था, और पीएच का जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, यानी 4 हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली कि क्या पीएच की इंपॉर्टेंस है। लास्ट में हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि पीएच क्या होता है, और पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, पीएच स्केल क्या है, पीएच वैल्यू एसिडिक नेचर क्या है, अगर कोई सब्सटेंस एसिड की पीएच वैल्यू क्या है, बेस की पीएच वैल्यू क्या है, सॉल्ट की पीएच वैल्यू क्या है, इन सब की पीएच वैल्यू के ऊपर हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो पीएच का जो जितना भी हमारा पीएच का टॉपिक था, जितने भी टॉपिक्स थे पीएच के, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, हम उस पर आते हैं, जो कि हमारा है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है, हमने एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, अब सॉल्ट क्या होता है। Salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। यानी आपने, जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी एसिड की, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 3 में हमने एसिड को डिटेल में डिस्कस किया है। तो उस वाले लेक्चर्स में हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड की, कि जब कभी एसिड जो है वो एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म करता है प्रोडक्ट में, और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। हर एसिड के अंदर H का एटम होता है, यानी हाइड्रोजन का एटम होता है, इसी वजह से वो जब एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं। ये बात तो पता है, हमने पढ़ रखी है काफी डिटेल में। ओके, तो एसिड के अंदर हाइड्रोजन एटम होता है। तो जब कभी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो मेटल का एलिमेंट होता है वो H को डिस्प्लेस कर देता है, या रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, यानी H अलग से निकल जाता है और खुद उसके साथ कंपाउंड रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता है। तो उसको बोलते हैं सॉल्ट, या फिर वो सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। यानी एक तरीका ये है सॉल्ट फॉर्म होने का, कि सॉल्ट फॉर्म हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है अलग से। तो एक ये तरीका था सॉल्ट का। दूसरा, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, हमने ये भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, दोनों में जो केमिकल प्रॉपर्टी है कॉमन है। कॉमन क्या है कि जब कभी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर बेस को एसिड के साथ, कैसे भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा। तो जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो एक ये तरीका है, इससे भी हम एसिड को क्या कर सकते हैं, और सॉल्ट को फॉर्म कर सकते हैं। तो सॉल्ट कब फॉर्म होंगे, जब कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड जो है या बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तब सॉल्ट फॉर्म होते हैं। अब सॉल्ट है क्या, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसिड जो होता है वो क्या करता है, H+ आयंस रिलीज करता है, बेस क्या करता है, OH- आयन रिलीज करता है। तो ऐसे ही सॉल्ट क्या करता है, और भी कई सारे आयंस रिलीज करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। इसलिए सॉल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयंस रिलीज करता है। एक नहीं, दो करता है, या एक से ज्यादा भी कर सकता है। सॉल्ट क्या करता है, H+ आयंस करता है, बाकी उसका जो मेटल होता है दूसरा वाला वो रिलीज करता है। लेकिन सॉल्ट एक भी कर सकता है, दो भी, तीन भी, यानी जितने भी उसके पास एलिमेंट्स होंगे वो सबको क्या कर देगा, आयनाइज हो जाता है। इसलिए सॉल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड बता दिया मैंने आपको। आयनिक कंपाउंड वो होता है जब कभी किसी भी सब्सटेंस को उसको वाटर में डालें, डिजोल्व करें, या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो आयंस रिलीज करे, तो होता है आयनिक कंपाउंड। अगर सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है, तो अगर सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था कि एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसे ही सॉल्ट का भी जो आयनिक कंपाउंड है सॉल्ट, जैसा कि हम जानते हैं, सॉल्ट का भी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने सॉल्ट के बारे में। उसके बाद है सॉल्ट, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड है। जो हम घरों में सॉल्ट यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, वो यही सॉल्ट होता है, उसमें यही केमिकल फॉर्मूला है उसका, सोडियम क्लोराइड NaCl। यानी हम सोडियम क्लोराइड घरों में यूज़ करते हैं, जो हम सॉल्ट लेकर आते हैं तो NaCl प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने सॉल्ट पढ़ लिया। अब सॉल्ट का हम कैसे बताएं कि ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक नेचर का है, या सॉल्ट जो है बेसिक नेचर का है, या सॉल्ट जो है न्यूट्रल है। तो मोस्टली सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के भी होते हैं, माइल्ड एसिडिक, ज़्यादा नहीं, थोड़े से एसिडिक नेचर के भी होते हैं, जिसकी रेंज कह सकते हैं आप न्यूट्रल की 7 होती है पीएच वैल्यू।
तो अगर एसिडिक सॉल्ट है तो उसकी पीएच वैल्यू 6.5 या 6 के समथिंग होगी। वैसे ही अगर सॉल्ट अगर न्यूट्रल पे 7 है, अगर बेसिक नेचर का है यानी बेसिक सॉल्ट है, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से 8 के बीच में होगी, यानी 7.5 या 8 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सॉल्ट मोस्टली सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, ना ही तो एसिड होते हैं ना ही बेसिक। लेकिन कुछ कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं थोड़ा बहुत, और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। वो कौन से होते हैं वो आगे देखेंगे, और वो कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो सॉल्ट के बारे में थोड़ा इतना ही था कि सॉल्ट क्या करते हैं, हम सॉल्ट को एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तब सॉल्ट फॉर्म हो सकता है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब सॉल्ट फॉर्म हो सकता है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब है कि अगर उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो आयंस प्रोड्यूस होंगे। अगर आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो काफ़ी इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और मोस्ट कॉमन जो सॉल्ट है हमारा वो NaCl है, जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, और काफ़ी कॉमन सॉल्ट है वो NaCl सोडियम क्लोराइड है। कॉमन सॉल्ट कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब NaCl है, आप समझ जाइएगा। सॉल्ट जो हो सकता है वो न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, किसी का भी नेचर का हो सकता है। मोस्टली सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, या फिर हम उसे एज अज्यूम करते हैं कि वो न्यूट्रल है, अगर कभी नहीं पता है हमें तो क्यों एसिड है बेसिक है। ओके, अब क्या होता है आगे देखते हैं। आगे में यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉल्ट की। हमने सॉल्ट पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है सॉल्ट की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सॉल्ट की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपने सॉल्ट देखा होगा, सॉल्ट जब देखते हैं तो बहुत छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, वो एज अ पाउडर की तरह लगते हैं, फाइन पाउडर लगता है दिखने में, लेकिन वो होता नहीं है। वो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। तो सॉल्ट ज़्यादातर ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में ही होते हैं, यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही होते हैं ज़्यादातर सॉल्ट, सारे नहीं, ज़्यादातर सॉल्ट्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपैक। सॉल्ट जो हो सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपैक भी हो सकते हैं, यानी आर पार दिखाई भी दे सकता है उनके, और आर पार दिखाई नहीं भी दे सकता। तो सॉल्ट दोनों हो सकते हैं, हो सकता है कि सॉल्ट जो ट्रांसपेरेंट हो सकता है सॉल्ट ओपैक हो। ओके, थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में है सॉल्ट के वो है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, यानी 90% सॉल्ट जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। कुछ ही सॉल्ट होते हैं जो सॉल्यूबल नहीं होते वाटर में, इसलिए मोस्टली हमने बोला है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, यानी ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। अब वाटर में सॉल्यूबल होते हैं तो आयंस प्रोड्यूस होंगे। हमने पहले ही पढ़ा है कि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। आयंस जब प्रोड्यूस करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, इजीली करंट फ्लो हो जाएगा। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक यही है कि सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, फ्लो ऑफ करंट उसमें पॉसिबल है। द सॉल्ट में भी सॉल्टी, सॉल्ट जो है वो ज़्यादातर सॉल्टी होते हैं, पता है सॉल्ट है तो सॉल्टी होगा टेस्ट में। लेकिन कुछ कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो सॉर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं, और कुछ कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो बिटर होते हैं, यानी कड़वे भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकते हैं, और स्वीट भी हो सकते हैं, कुछ मीठे भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े मीठे भी हो सकते हैं। अब वो कैसे होते हैं, ऐसा ऐसा क्यों होता है कि कुछ सॉल्टी होते हैं, कुछ सॉर होते हैं, कुछ बिटर होते हैं। तो ये हम देखते हैं अभी कि आगे कैसे होते हैं ये सॉल्ट। ओके, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि सारे सॉल्ट सॉल्टी टेस्ट के नहीं होते, सबका टेस्ट सॉल्टी नहीं होता, किसी किसी का थोड़ा सा सॉर भी होता है, खट्टा भी होता है, किसी का थोड़ा सा बिटर भी होता है। ओके, तो ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक थी सॉल्ट की। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस, यानी जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, मैंने अभी आपको बताया इससे पहली वाली स्लाइड में कि सॉल्ट ही जो हो सकते हैं, सबसे लास्ट लाइन जो है, लास्ट जो हमारा है वो लाइन, उसमें लिखा है सॉल्ट में भी न्यूट्रल एसिडिक बेसिक इन नेचर, यानी सॉल्ट जो है न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ये भी हम आगे देखेंगे कि कौन से न्यूट्रल सॉल्ट है, कौन से एसिडिक, अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, और बेसिक भी हो सकता है। तो सिक्स प्रॉपर्टी यही है, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक यही सॉल्ट की, कि न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, यानी सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट्स में ही कोई स्मेल नहीं आती। बाकी अगर वो एसिडिक सॉल्ट है, यानी उसका थोड़ा सा एसिडिक नेचर का है वो सॉल्ट थोड़ा सा, तो उसमें कुछ ना कुछ स्मेल आएगी। वरना ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें कोई स्मेल नहीं आती है। ओके, सेवन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉल्ट की वो है सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड, यानी सॉल्ट जो है वो कलरलेस भी हो सकता है। यानी कलरलेस का मतलब है कि हमें नहीं पता कि किस कलर का है, वो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है उसका।
तो उस तरीके का भी हो सकता है, और सॉल्ट जो है वो कलर्ड भी हो सकता है। कलर्ड का मतलब वाइट तो हो ही सकता है, साथ में और भी कई कलर्स का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमने एसिड कौन सा लिया है और बेस कौन सा लिया है, क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस को ही रिएक्ट करा के हम क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनता है। तो इसी वजह से तो वो डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्टेंट्स में क्या प्रोडक्ट लिए हैं और उनका कलर क्या है, उसके कलर पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट में जो कलर सॉल्ट का आने वाला है वो क्या आएगा। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी सॉल्ट की, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने पढ़ ली। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है ये भी हम देख चुके हैं सॉल्ट। अब उसके बाद देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं। एसिडिक सॉल्ट और फॉर्म कैसे होते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट तब फॉर्म होते हैं जब कभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें, स्ट्रॉन्ग एसिड लें और वीक बेस लें। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, वीक बेस बेस की तरह रिएक्ट करेगा। और हमें पता है कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। यानी अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है लेकिन वीक जो बेस है वो वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलकर एक सॉल्ट फॉर्म करेंगे, और जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। यानी उसका जो सॉल्ट का जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होगा। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमने एसिड लिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में हम देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम देख चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स कौन से होते हैं, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार वाला लेक्चर देख लीजिएगा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो जो एसिड है वो काफ़ी, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और वीक की जो बेस है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो जो बेस है वो एसिड को फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। यानी एसिड जो है वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको फुल्ली न्यूट्रलाइज कर पाए, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको फुल्ली न्यूट्रलाइज कर पाए। तो जितना न्यूट्रलाइज कर पाता है बेस एसिड को उतना कर देता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच जाता है नेचर वो हमें सॉल्ट में मिल जाता है, एसिडिक नेचर। इसी वजह से जो सॉल्ट कभी कभी फॉर्म होते हैं वह एसिडिक सॉल्ट होते हैं, यानी एसिडिक नेचर के होते हैं। वही लिखा है मैंने, वो पढ़ लेते हैं। सॉल्ट विच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, a strong acid and a weak base are called acidic salt। क्योंकि वीक बेस का रीजन यही है कि वीक बेस जो होता है अनेबल होता है। अनेबल का मतलब है कि उसकी वो योग्यता नहीं होती है, उसमें वो इतनी काबिलियत नहीं होती है कि वो पूरे की पूरे स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। थोड़े बहुत एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो हमें प्रोडक्ट में मिलता है। तो इसी वजह से प्रोडक्ट में जो हमें एसिड सॉल्ट मिलता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ओके, तो ये था एसिडिक सॉल्ट। अब हम देखते हैं कि बेसिक सॉल्ट कैसा आता है। तो बेसिक सॉल्ट भी सेम यही कंसेप्ट पे है। बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, अब की बार लास्ट टाइम हमने एसिडिक सॉल्ट में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था और वीक बेस लिया था। बेसिक सॉल्ट में क्या करेंगे, हम वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, क्योंकि हमें अब की बार सॉल्ट कौन सा फॉर्म करना है, बेसिक नेचर का करना है। इसलिए हमें एसिड की स्ट्रेंथ कम करनी पड़ेगी और बेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो जब हम कभी ऐसे करेंगे तो एसिड जो है वो क्या करेगा, वीक एसिड होगा, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को फुली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। और फुली न्यूट्रलाइज जब नहीं कर पाएगा तो कुछ बेस की प्रॉपर्टीज और कुछ बेसिक नेचर जो होगा वो सॉल्ट में हमें मिलेगा, और जब सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक सॉल्ट का होगा, बेसिक सॉल्ट यानी बेसिक नेचर का होगा। लास्ट वाली में हमने रिएक्शन नहीं देखी आई थिंक। रिएक्शन जो है एग्जांपल में भी एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल है NH4OH। NH4OH जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। OH से आपको समझ में आ रहा होगा कि OH लगा है, इसका मतलब ये है कि वो एक बेस है, क्योंकि OH प्रेजेंट होता है हर बेस में, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन रिलीज करते हैं। ओके, तो NH4OH एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लेकिन एक ऐसा बेस है, ये वीक बेस है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस हम पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ पे मैंने बताया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस। ओके, HCl है। HCl आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब कभी हमने ये अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, और हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट फॉर्म होगा जो कि एसिडिक नेचर का होगा, NH4Cl, और साथ में वाटर बनेगा। ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन है एसिड बेस की। ओके,
तो जो नेक्स्ट है हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल ये है। बेसिक सॉल्ट में क्या करा है हमने, एसिटिक एसिड लिया है। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड है एसिटिक एसिड। हमें ये विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, हम वहां से उसे खा भी सकते हैं, या हमारे लिए काफ़ी इतना हार्मफुल नहीं होता, एडिबल होता है। ओके, तो एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH है, जो वीक एसिड है। हमने क्या स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जो लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब कभी हम एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो एक सॉल्ट फॉर्म होगा जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट एक बेसिक नेचर का सॉल्ट फॉर्म होगा। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है CH3COONA। CH3COONA, ये एक सोडियम एसीटेट सॉल्ट फॉर्म होगा जो कि बेसिक नेचर का होगा। ओके, तो हमने एसिडिक पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया। अब देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स भी सिंपल है कि अगर जब कभी हम न्यूट्रल सॉल्ट तब फॉर्म होगा जब हम एसिड की भी सेम स्ट्रेंथ लें और बेस की भी सेम स्ट्रेंथ लें, ताकि जो एसिड है वो एसिड जो है वो बेस को, और जो बेस है वो एसिड को आपस में एक दूसरे को वो फुल्ली न्यूट्रलाइज कर सके। जब कभी वो फुल्ली न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, तो जो नेचर आएगा वो न्यूट्रल नेचर का आएगा, ना ही तो एसिडिक ना ही बेसिक। तो जो सॉल्ट बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल नेचर का होगा, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो ये एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग ले लें, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो भी न्यूट्रल नेचर का होगा। अगर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ना लें, अगर हम वीक एसिड लें, तो हम जो बेस लेंगे वो भी वीक ले लेंगे। तो वीक एसिड वीक बेस लेंगे तब भी जो हमारा नेचर का होगा, जो सॉल्ट किस नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का ही होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है NaOH। NaOH मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग बेस होता है। HCl मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा और H2O वाटर बनेगा। NaCl जो है कॉमन सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, सॉल्ट वो वाला सॉल्ट है। तो NaCl जो वो वाला सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, यानी जो हम घरों में यूज करते हैं सॉल्ट वो न्यूट्रल सॉल्ट है, ना ही एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का है, वो न्यूट्रल है। तो हम डेली लाइफ में सॉल्ट यूज़ करते हैं वो न्यूट्रल करते हैं। कि अगर हम कभी एसिडिक सॉल्ट यूज़ करेंगे तो हमारे स्टमक में, हमने देखा था अभी लेक्चर में स्टार्टिंग में कि जो हमारे स्टमक में ऑलरेडी HCl डाइल्यूट HCl प्रेजेंट होता है, अगर हम एसिडिक सॉल्ट यूज़ करेंगे हमारे डेली लाइफ में खाने में, तो हमारा स्टमक का एसिड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो सकती है और भी कई तरह की इनडाइजेशन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर हम बेसिक नेचर का सॉल्ट यूज़ करेंगे तो जो ऑलरेडी हमारे स्टमक में जो डाइल्यूट एसिड जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ज़्यादा अगर हमने थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ कर लिया बेसिक नेचर का तो वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज के बाद हमारा फिर से स्टमक में क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि HCl जो डाइल्यूट HCl जो है वो हमारे स्टमक में हेल्प करता है डाइजेशन में। तो ना ही तो हम एसिडिक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं ना ही बेसिक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट यूज़ करते हैं खाने के लिए। बाकी और एक्सपेरिमेंट्स में हमारे एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट दोनों यूज़ होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने सॉल्ट्स पढ़ लिए, एसिडिक कौन से सॉल्ट होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, और सॉल्ट पढ़ लिया कैसे फॉर्म होता है, और कुछ पीएच की इंपॉर्टेंस थी कि क्या पीएच की इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, वो भी हमने पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स रह रहे हैं, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।